हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे एके डिफेंस एकेडमी पे। तो आज मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स का। उसमें क्या करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे हम जितने भी टॉपिक्स के होंगे, जितने भी एक एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, उसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे रिवीजन करेंगे, राइट। जिससे कि क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि हम फॉर्मूले को याद नहीं कर पाते। अगर हम फॉर्मूले को याद रखें तो हम उस समय फॉर्मूले को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं एक टॉपिक लेके आया है सेट। सेट में क्या होता है कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में ये आता है, क्योंकि क्लास 12 में अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का नाम सुना हो रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक सेट का भी मतलब बेसिक रहता है। अगर आपने सेट का पढ़ा होगा तभी आप रिलेशन को समझ पाए। तो चलिए, तो मैं आज एक बेसिक टॉपिक उठाया है जिसमें आप 11th और 12th दोनों कंसीडर कर सकते हो, राइट। इसमें क्या करेंगे, हम सारे फॉर्मूले रिवीजन करेंगे, सेट से रिलेटेड जितने भी होंगे सारे फॉर्मूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं मैथ्स का, और फॉर्मूले रिवीजन करेंगे किसके, सेट्स के। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट, राइट। एक कोई सेट है, एक्चुअली में आपको पता होगा कि थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि सेट दो टाइप के लेके जाते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट। अगर सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट करेंगे एन से, राइट। जितने भी, अगर यहाँ पे एन यूज हो रहा हो तो एन का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, राइट, क्लियर। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। और यहाँ पे n मैं बता चुका हूँ क्या होता है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ओके ओके। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इन अ सेट, कि अगर अपन कहें कि एक सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स एग्जांपल ले लो कि 1 2 3 4 है। अगर उसका मैं कहूं कि इस पे टोटल अगर पावर सेट बनाए, इसका पावर सेट बनाए, तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर उसमें 4 एलिमेंट्स है सेट में, तो 2 की पावर n, सेम फॉर्मूला है, n अपन जानते हैं n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अगर अपने सेट में 4 एलिमेंट्स लिए तो n की जगह 4 रख के आंसर 16 आ जाएगा, राइट। तो मतलब आप पावर सेट बनाओगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 16 होंगे, राइट। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आप, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, राइट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितने होंगे इन अ सेट में, 2 की पावर n माइनस 1। अब एक्चुअली में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमने 2 की पावर n में से हमने 1 माइनस क्यों किया है। तो देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, राइट। और जो सबसेट का सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है कुछ, मतलब इसमें इक्वल टू भी शामिल रहता है सबसेट में। मतलब कि जो सेट में एग्जांपल ले सकता हूँ कि एक एग्जांपल है 1 2 3, मतलब आप इसका कब सबसेट निकालोगे ना, तो उसमें ये भी एक एलिमेंट के रूप में इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब आप इसका प्रॉपर सेट निकालोगे तो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होगा। बस हमने उसी को इसमें से माइनस किया गया है, बस हमने अगर माइनस नहीं करते तो सेम फॉर्मूला सबसेट का हो जाता। तो ये क्लियर करो कि मतलब हम प्रॉपर सेट में खुद के जो सबसेट होता है हम उसको हटा देते हैं, इसलिए हम उसको 1 माइनस करते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि 2 सेट एटलीस्ट होने चाहिए, एक सेट से कम नहीं बनेगा, आपको 2 सेट एटलीस्ट होने चाहिए, तभी तो दोनों में से बीच का डिफरेंस निकाल पाओगे। उसका जो सिंबल होता है वो डेल्टा होता है, मतलब कोई 2 सेट लिए ए और बी, तो ए डेल्टा बी से डिनोट किया जाएगा, राइट। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, राइट, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पे आप, फिफ्थ में क्या कह रहा है, डिसजॉइंट सेट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्चुअली में आपने जब पढ़ा होगा कि क्लास 10th एट क्लास 11th और 12th में आपने वो लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक टर्म यूज होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसका मीन्स और एग्जॉस्टिव, सॉरी डिसजॉइंट सेट का मीन्स दोनों का सेम होता है। उसका मीन्स ये होता है कि ए इंटरसेक्शन भी 5 के इक्वल हो जाता है, राइट, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता। छठवां पॉइंट, कार्डियल नंबर। एक्चुअली में कार्डियल नंबर बहुत से लोग नहीं जानते, तो इसको मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है। कार्डियल नंबर क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट, कि जो भी अपन एलिमेंट्स लेते हैं सेट में, जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 3 4, तो इसमें कार्डियल नंबर क्या होगी 4। लेकिन एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया डिस्टिंक्ट, मतलब होता है डिफरेंस, अलग होना, मतलब एक दूसरे से वो एलिमेंट अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जांपल ये 1 2 3 4 आपस में चारों अलग अलग है, तो इसकी कार्डियल नंबर क्या होगी 4, क्लियर। लेकिन बी सेट में क्या लिया 1 2 3 3 4, लेकिन इसमें जो दो एलिमेंट है वो सेम है, तो इनको मात्र एक ही गिना जाएगा। तो 1 2
3 और 4, तो इसमें भी कार्डियल नंबर कितना होगा 4, क्योंकि उसको जो सेम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक ही बार इंक्लूड करेंगे, कितनी बार भी हुआ है। लेकिन इसके जो टोटल अंदर एलिमेंट्स है एक सेट में, वो टोटल 5 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाए 5, लेकिन अगर की कार्डियल नंबर पूछे वो हो जाए 4। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कार्डियल नंबर क्या होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके, फिर अपन डिस्कस करते हैं एक बेसिक सी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो चलिए अपन कुछ सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो सेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट यूज करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूले तो अपने सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उनका नाम था डी मॉर्गन्स। तो उनके नाम पे हमने एक लॉ बना दिया डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का डैश, मतलब डैश का मैंने बताया था, डैश क्या होता है कि अगर जैसे नहीं बताया तो अभी सुन लो कि जो डैश होता है कि इसको पूरे को हटाकर जब भी कोई भी बचा हुआ रीजन है उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे। जो ये होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल के, मतलब ए यूनियन बी का नोड है वो ए डॉट इंटरसेक्शन बी नोड के बराबर होगा। कैसे, वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ए सेट लिया बी सेट लिया, ओके। अगर मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, मतलब इसको छोड़कर, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी को पूरा ले लिया, ये पूरा यूनियन बी होता है। अगर इसको छोड़ दो तो बचा कुचा रीजन वही हो गया जो मैंने डॉटेड ये लाइनिंग से किया है, राइट। ये रीजन हो गया इसका। अगर ये इसके इक्वल कब होगा, जब ये रीजन ये शो करे, राइट है ना। तो इसका रीजन बनाते हैं, चलो। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन, ए को छोड़कर, ये ए है, राइट। ए को छोड़ दो तो मैंने ऐसी लाइनिंग बनाई है, देखो गौर करना थोड़ा, राइट। ऐसी लाइनिंग बनाई है जब ए को छोड़ना है। अब कह रहा है बी नॉट को, मतलब बी को छोड़कर, तो जैसे बी है ये, तो बी को मैंने छोड़ दिया तो ऐसी लाइनिंग बनाई। तो ये देखो कि अब इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। ये देखो कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या होगा, जो ऐसी भी लाइनिंग आ रही हो ऐसी भी लाइनिंग आ रही है, तो कॉमन वही रीजन आ रहा है जो इसी रीजन था, तभी ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये पहली क्लियर। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी को। तो मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का नोड है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। सिंपल सा है कि अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा देना और दोनों के ऊपर नोट लगा देना। अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, दोनों पर नोट आ जाएगा। सिंपल सा ये डी मॉर्गन्स लॉ है, राइट। सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट क्लियर हो गई आपकी प्रॉपर्टी। सेकंड थर्ड क्या कहते हैं, अब ए यूनियन बी है तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि जब ए सेट पूरा लोगे और बी सेट पूरा लोगे तो उसमें 2 बार इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो हमें 2 में से एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब वो एक बार आएगा, तो हमने एक बार उसको माइनस कर दिया, क्लियर। तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी को कैसे निकाले, सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी को साइड लिया, ए यूनियन बी को साइड दे दो, ऊपर वाली से ये तीसरी वाली निकल आई प्रॉपर्टी, सिंपल है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी इधर लिया और ए यूनियन बी को साइड कर दो, सिंपल। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए यूनियन की ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिखा तो क्या होता है कि यूनियन अंदर चला जाता है, इंटरसेक्शन बाहर आ जाता है। कैसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सिंपल है। अब जैसे यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन था, इंटरचेंज कर दो, इंटरसेक्शन फिर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ क्लियर, सेकंड थर्ड क्लियर, राइट। फर्स्ट क्लियर ही होगी, फिफ्थ में आ रहा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इस तरीके, इसमें 2 से ज़्यादा सेट लिए मैंने, 2 से मैंने 3 सेट ले लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा देखो कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका क्या होगा, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स प्लस सी के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन बी प्लस सी इंटर, मतलब तीनों को ले लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, राइट। अब देखो, अब इनको अगर हम वेन डायग्राम से समझे, कैसे देखो, अगर मैंने ए को पूरा इंक्लूड कर दिया, ठीक है, प्लस बी को इंक्लूड कर लो, कर लिया, प्लस सी को इंक्लूड कर लो। अब देखते जाना, अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, क्यों कह रहा है ये देखो,
जब मैंने ए को किया था पूरा तो ये भी रीजन आ गया था, ए इंटरसेक्शन भी यही तो होता है कॉमन वाला, इसमें भी आ गया ये वाला रीजन। जब मैंने बी को किया था तब भी मतलब 2 बार ये आ गया, तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब भी ये किया। तो सिंपली अब सोचो कि अगर इन दोनों में से अब बी और सी, बी की बात करें, बी और सी की, तो बी में ये वाला रीजन आ गया, सी में भी ये वाला रीजन, मतलब जो ये वाला रीजन है बी इंटरसेक्शन सी 2 बार आया है, तो इसको एक बार फिर से माइनस करना पड़ेगा, फिर से माइनस करके सेम, और सेम केस होगा इसके साथ ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो और प्लस ये क्यों किया गया, क्योंकि जब अपन ने ये रीजन लिया था, फिर ये रीजन लिया, फिर ये रीजन लिया, तो साथ में जो बीच वाला रीजन था, ये वाला जो ये रीजन था, वो सब में माइनस हो गई, तो उसको मैंने एक बार ऐड कर दिया। तो जो पूरा था ए यूनियन बी, ये पूरा इस तरीके से लिखा जा सकता है। वेन डायग्राम तो सिंपली अपन इजीली समझ सकते हैं। सिक्स्थ में क्या पढ़ा था, सिक्स्थ में एक कॉमन प्रॉपर्टी कि अगर सेट्स डिसजॉइंट हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो देखो यहीं से निकल आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, 0 हो जाए, ये चीज़ 0 हो जाए, तो यही चीज़ यहाँ आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे +0 भी लिख सकते हैं, -0, कुछ फर्क नहीं, राइट। तो ये सारी बेसिक्स प्रॉपर्टियाँ थी, अपन ने सेट्स के फॉर्मूले भी पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर आएगा, मतलब इसी से आगे बढ़ेंगे, तो उनसे सारे रिलेटेड फॉर्मूलेस होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होगी वो भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस होगी वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले वीडियो को आप मिलते रहे, जिसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।